सादर जय सिया राम। बंधुओं, आज हम परम पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में शिव पंचायतन मंदिर, परशुराम मंदिर, परिक्रमा मार्ग, दुर्वासा आश्रम में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हुए हैं। व्याकरण विभागाध्यक्ष गुरुकुल महाविद्यालय। हम गुरु जी से कुछ प्रश्न लेकर के इनके सम्मुख उपस्थित हैं, जो काफ़ी दिनों से मन में भ्रांतियां थीं कि कोई विद्वान, कोई मनीषी मिलेगा तो उससे हम चर्चा करेंगे। हमारे मन में ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो हम ऐसे गुरुओं के सन्निधि में पहुंच करके उसका निवारण करवाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरु जी के चरण शरण में बैठे हुए हैं। आचार्य श्रवण कुमार मिश्र जी, इनके चरण में बैठ करके हम गुरु जी से अपने जो प्रश्न है उसको पूछेंगे और गुरु जी उसका समाधान करेंगे। हमारे मन में जिज्ञासा है कि गुरु जी ये बताइए कि लोग नाग पंचमी का पर्व तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको करने का मतलब क्या है, ये क्यों प्रारंभ हुआ और क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, तो इस पर जो है लोग भटक जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। तो हम चाहेंगे कि आप उस प्रश्न का निराकरण करें कि ये आखिर में नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है और इसके पीछे का महत्व क्या है, विशेषता क्या है। पूज्य गुरु जी, ये अति उत्तम प्रश्न है और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये सावन का महीना चल रहा है और अभी शुक्ल पक्ष में जो आंग्ल दिनांक के अनुसार 13 तारीख को पंचमी लग रही है और पंचमी के बाद षष्ठी लग जाएगी। तो जो पंचमी युक्त षष्ठी होती है ये उत्तम तिथि मानी जाती है और इसको नाग पंचमी कहते हैं। जो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसे नाग पंचमी कहते हैं। क्यों कि इस पंचमी तिथि के जो अधिष्ठात देवता होते हैं नाग होते हैं, सर्प होते हैं इसके अधिष्ठात देवता, इसलिए उनकी और ये जो इसमें विधिवत पूजन करना चाहिए नागों का। अब ये पूजा कब से आरंभ हो रही, कब से हो रही है, तो बताया गया हमारे कि ये वेद मंत्रों में बताया गया है, वेद में बताया गया है, नमो सर्पेभ्यो जे केच पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्या सर्पेभ्यो नमः। ये ऋषियों में वेद उनको प्रणाम करता है नागों को, ऋषि लोग नागों को प्रणाम करते हैं। ये वैदिक मंत्र है, वेद अनादि हैं, तो नागों की पूजा ये अनादि काल से चली आ रही है। क्योंकि हम लोग यही समझते हैं जो इस धरातल पर जो सर्प देखते हैं उन्हें कहते हैं उनकी पूजा हम क्यों करें, वो सामान्य प्राकृतिक हैं। लेकिन अंतरिक्ष कुछ नाग ऐसे जो अंतरिक्ष में रहते हैं और जे दिव्य, और कुछ नाग स्वर्ग लोक में रहते हैं। वो देवता है, नाग देवता है, नाग देव है। ये नहीं समझो कि नाग केवल सामान्य दृष्टि से हमको समझो। ये संसार में जो इधर रहते हैं भूमि पर ये प्राकृतिक होते हैं, लेकिन और उससे श्रेष्ठ गण होते हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं, और उससे श्रेष्ठ जो दिव्य, तेभ्यो नमः। वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्र में उन नागों को प्रणाम किया गया है। नाग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लोग कहते हैं नाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो धरातल के नाग हैं ये सब उनके अधीन है। जो स्वर्ग वाले सब पर शासन करते हैं और उसके बाद स्वर्ग शासन करते हैं अंतरिक्ष वालों पर, अंतरिक्ष वाले इन सामान्य नागों पर शासन करते हैं। अगर उनकी पूजा होती उन नागों की तो फिर व्यक्ति के जीवन का विष ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं, जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं वो नाग, जो स्वर्ग लोक के नाग, वो देवता हैं, वो आपके पास हैं, सब जगह हैं। क्योंकि देव रूप में है, उनको नहीं देख पा रहे हैं। वो हमारी नाग जो है हमारे जीवन का, हमारे हर वस्तु का विष हरण करते हैं। सब में विष है, इसलिए हम लोग रोग और व्याधि से पीड़ित हो रहे हैं। हमारे यहाँ बताया गया है उपनिषद आदि ग्रंथों में कि गाय के जो है प्रत्येक अंग में अलग अलग देवता होते हैं। तो गाय के खुर में बताया गया है, अभी एक पुस्तक और जो है एक गो अंक है गीता पर से निकलता है, उसमें इसका वर्णन किया गया है कि गाय के खुर में सर्प का निवास होता है। अब बताइए वो सर्प क्या करता है, वो सर्प विष्णु, वो सर्प जो है गाय जहाँ जहाँ, गाय माने गो माने बैल भी, गो माने बछड़ा भी,
और गो माने गाय, बछिया, बछड़ा, गाय, बैल, सब गो माने, गो के सभी अर्थ होते हैं, अयम गौ इयम गौ। तो गाय या बैल का जहाँ जहाँ खुर पड़ता है वहाँ वहाँ नाग देवता वहाँ का भी शरण कर लेते हैं। इसलिए जो है पहले जो खेती होती थी बैलों के द्वारा, विषमों के द्वारा होती थी, तो उससे जो अन्न उत्पन्न होता था वो विष रहित होता था। उस अन्न में स्वाद सुंदर पचता था, लोग निरोग रहते थे। अब इस अन्न से जब गौवे बछड़े जो है मारे जा रहे हैं तो अब सर्प देवता भी रुष्ट हो गए, क्योंकि सर्प उनके खुर में रहते थे। क्या हुआ, अब सब लोग विषैला अन्न खा रहे हैं, सब विषैला खा रहे हैं, कितना भी सब दवाई कर रहे हैं, चाहे इतना डॉक्टर, चाहे इतने अस्पताल खुल जाए, क्योंकि हम विषैला अन्न खा रहे हैं। तो नाग जो है होते हैं विष भूमि का विचरण करते हैं। उस भूमि में जहाँ गौओं का विचरण होता है वहाँ पर जो अन्न उत्पन्न होता है वो विष रहित अन्न होता है। इसलिए जो है बता दें, जो ये सर्प होते हैं ये हमारे जीवन को, अन्न को, वायु को, जल को, क्योंकि अंतरिक्ष में भी है, ये जो है सब विष का हरण करते हैं और इनकी पूजा होती है विधिवत, इनका सम्मान होता है, तो ये विष का हरण करते हैं। इसलिए नागों की पूजा हम लोग करते हैं और आज नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। हमारे जितने पूर्वज हैं, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, सब लोग नागों की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये अनादिकालिक है। इसमें क्या है कि भित्ति पर जो दीवार पर बना लो सर्पों का आकृति, या स्वर्ण का सर्प हो, नाग बना करके कलश पर रख करके विधिवत पूजन करो। और नाग कोई सामान नहीं जो हम कहते हैं कि जो है नाग जो है वो भगवान विष्णु की सैया है। भगवान विष्णु नाग पर ही शयन करते हैं जी, उनको आश्रय दे रहे हैं। भगवान विष्णु सबको आश्रय देते हैं और नाग देवता उनको आश्रय देते हैं, शेषनाग जी पर शयन करते हैं, उछाया करते हैं। तो ऐसे ऐसे नाग हैं। नाग भगवान शंकर के शरीर में व्याप्त रहते हैं, ये नाग हैं। तो नाग देवता, इसलिए ये सावन महीना में, क्योंकि भगवान शिव के साथ सदैव नाग रहते हैं, भगवान शिव का इसलिए सावन में रुद्राभिषेक किया जाता है, क्योंकि शिव के साथ साथ नागों की पूजा हो जाती है। गुरुजी, एक प्रश्न और है जो काफी दिनों से इसका समाधान नहीं मिल रहा। हमने कई लोगों से प्रश्न किया, लेकिन जो उसका सटीक जो सही उत्तर है वो नहीं मिला, इसलिए मन असंतुष्ट रहा। आपसे हम उस प्रश्न को दोहराना चाहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि नाग पंचमी के दिन जो है सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। बहुता तो लोग पिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें कटाक्ष करते हुए कहते हैं नहीं भाई, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, पिलाने से जो है सर्प जल्दी समाप्त हो जाते, उनकी अवधि कम हो जाती है। इसमें क्या सत्यता है? सत्यता ये है कि नीति शास्त्रों में कह दिया गया है जी कि पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, ये वाक्य है। ये नीति शास्त्र में कहा गया पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। जो भुजंगों को, सर्पों के दूध पिलाएंगे, दूध से उनके विष की वृद्धि होगी, और विष की वृद्धि होगी तो और विष होगा। जिस मनुष्य को डसेंगे वो मनुष्य तत्काल समाप्त हो जाएगा, ये मानव पर संकट आ जाएगा। इस दृष्टि से नीतिकारों ने ये बात कही है, लेकिन उनकी बुद्धि ये प्राकृतिक है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वेद मंत्र नहीं पढ़े होंगे कि जे अंतरिक्षे जे दिव्यतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, कि केवल जो हम देख रहे हैं यही सर्प नहीं है, ये सर्प, इन सर्पों से खतरा तो हमको कष्ट हो सकता है, ये हमको डस सकते हैं, लेकिन वो उनके अधीन ये सर्प हैं। तो जो अंतरिक्ष में है और जो स्वर्गलोक में है उनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो अधिष्ठात देवता है। जैसे बताया हमने शेषनाग की चर्चा किया जी। तो अब उनको से दूध नहीं पिलाया जाएगा क्योंकि वो विषहारक हैं। जितना पावर उनके पास होगा उन सर्पों के पास, उतना हमारा विषहरण करेंगे, वो जीवन का विषहरण करेंगे। इसलिए जो है कुछ जो प्राकृतिक सर्प होते हैं उनसे ऐसा कहा गया, वो कहीं सर्प किसी को डसता है, कहीं सर्प रहता है, कई लोगों को डस चुका हो तो लोग कहेंगे भाई उसको दूध पिलाओगे तो और करेगा। लेकिन सर्प केवल इतना ही नहीं जो हम देख रहे हैं, अंतरिक्ष में है, स्वर्ग में है। जो भगवान शंकर वासुकी नाग को अपना आभूषण बनाते हैं, जब तांडव नृत्य करते हैं तो वासुकी नाग को अपना आभूषण बनाते हैं जी, और नृत्य करते हैं। सर्प उनके साथ भी हैं, वो भी सर्प जो हैं विषहारक होते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन का भी समाप्त होता है, इसलिए सर्पों को दूध पिलाना चाहिए।
और जितना अर्पण करो वो सब ले लेंगे। वायु रूप अंतरिक्ष रूप में, जैसे लोग कहते हैं भाई सर्प दिखाई तो नहीं पड़े जिनको हम पिला रहे हैं। अरे जैसे हम अग्नि में आहुति डालते हैं या हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान दिखाई पड़ते हैं, खाते दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन क्या होता है कि देवता लोग जो होते हैं, कोई वस्तु जब अर्पण करते हैं उसका सूक्ष्म भाग ग्रहण करते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार से तो जैसे भोग लगाया गया तो भोग में जो सूक्ष्म भाग देवता लेकर चले जाते हैं, लगता है रखा हुआ है। और जैसे मान लिया देखो, लोग कीड़ा एक होता है भंवरा, फूल पर बैठता है, अपना पेट भर लेता है, लेकिन फूल की कोई क्षति होती, वो रस ले लिया उसका गया। ऐसे देवता जो हैं, जो दूध हम अर्पण करते हैं, तो जो अंतरिक्ष के सर्प हैं, जो देवलोक के सर्प हैं, वो उसका सार भाग ले लेते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारा विष समाप्त करते हैं, चाहे मन बुद्धि में, इंद्रियों में हो या सामाजिक वस्तुओं में विष हो। वो इनसे प्रार्थना करनी चाहिए जब नाग की पूजा की जाती है कि हमारे जीवन का विष समाप्त करो, अन्न का विष समाप्त करो। और भी इसलिए इनको दूध पिलाना चाहिए, जो हमारे अंतरिक्ष वाले यहाँ भी कोई, इसलिए जो नीतिकारों ने सामान्य दृष्टि से कह दिया कि भाई दुष्ट व्यक्ति को अगर तुम उसको बढ़ाओगे तो आपकी हानि पैदा करेगा। चलिए, गुरु जी ने बहुत अच्छा समाधान किया कि दूध जो है वो पिलाना चाहिए। तो ये तो शंका का समाधान हुआ। एक प्रश्न गुरु जी और मन में उत्पन्न हो रहा है कि लोग नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन अगर उसके दूसरे दिन या उससे पहले अगर सांप दिखाई दे जाता है तो उसको मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि वो काल है और अगर काल दिखाई दे जाए तो उसको मार ही देना चाहिए, उसको बख्शना नहीं चाहिए। तो क्या सर्पों को देखते ही उनको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए या उनकी रक्षा करनी चाहिए? इस पे सर्प जो है सदैव डरे रहते हैं। जो धरातल के सर्प होते हैं वो मनुष्य से बहुत डरते हैं, वो दूर ही रहते हैं। जब मनुष्य उनको हानि पहुंचाता है तभी वो हानि पहुंचाते हैं। इसलिए सर्पों को कभी मारना नहीं चाहिए और इसीलिए ये सर्पों को नहीं मारना चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, नागों की पूजा की जाती है और बताया हमने अनादिकाल से हो रही है कि नागों की रक्षा करनी चाहिए, तब आपकी रक्षा करेंगे। आपके अंदर जैसा भाव होगा उनके प्रति वैसा भाव उसके अंदर भी हो जाएगा। जब मनुष्य के अंदर उग्र भाव आ गया, उनके प्रति बैर भाव सर्पों पर पैदा हो गया, उनके अंदर भी स्वाभाविक वो बैर भाव पैदा हो गया। मनुष्य उनको मारते हैं तो मनुष्यों को मारते हैं वो। अगर आपके अंदर पवित्र भाव हो जाए तो निश्चय भी सर्प आपको नहीं छू सकते। सर्प तो वायु रूप, कहीं भी अगर सर्प चाह लें तो सोते समय कितना सारा संसार समाप्त कर दे वो। भाई कहाँ कहीं कुछ घस के अंदर घुस सकते हैं, कभी बैठो कहीं चले सर्प काट दें। सर्पों की बड़ी कृपा, सर्प जल्दी किसी को काटते नहीं हैं और मनुष्यों के लिए विशेष है। इसलिए जब हम उनके प्रति गलत भावना रखेंगे तभी सर्प हमारे प्रति गलत भावना रखेंगे। इसलिए सर्पों की रक्षा करनी चाहिए, उनको युक्ति से हटा देना चाहिए, लेकिन उनका वध नहीं करना चाहिए। उनका वध करोगे तो अंतरिक्ष वाले नाराज हो जाएंगे। सर्प जो वेद में बताया गया, अंतरिक्ष वाले नाराज तो स्वर्ग वाले नाराज हो जाएंगे, फिर शेष नाग भी नाराज हो जाएंगे जो भगवान विष्णु के आसन है। वासुकी नाग भी नाराज हो जाएंगे कि उन्हीं के तो आगे ये वंशज सब है। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर तरीकों से व्याख्या करके शास्त्रीय नियमों के अनुसार बहुत ही अच्छा समाधान किया। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए गुरु जी। अच्छा, एक बात हम और बताना चाहते हैं। और अगर किसी को सर्प अगर काट भी लेता, मान लिया उसका वो गलत काम सर्पों पर पहले कर चुका है, इस बार सर्पों ने भी किया, लेकिन सर्पों ने एक उपाय बना रखा है। अगर सर्प के विष से बचना हो, सबसे प्रथम, क्योंकि गाय से संबंधित सर्प होते हैं, अगर गाय का घी पी लिए आप तो सर्प जो है आपका विष समाप्त हो जाएगा। या गाय का दूध मिल जाए, गाय का दही, गोबर, गोमूत्र भी ये विषहारक होता है। क्योंकि जो दिव्य नाग होते हैं, स्वर्ग के नाग जो हैं, वो गाय के खुर में निवास करते हैं। और दूसरी बात, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि जैसे जो उतंग जो ब्रह्मचारी थे, जिनके गुरु वेद थे, उन्होंने भी अपनी जो है गुरु माता के लिए जो है कवच कुंडल मांगने गए थे, राजा पौष की पत्नी के। तो वहाँ से जब कुंडल ले, हम संक्षेप में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, कुंडल लेकर वहाँ से चले तो बीच में तक्षक नाग ने छीन लिया और नाग लोक में चले गए। वो गोबर शरीर में लगा करके और नाग लोक चले गए। लेकिन गोबर का, गऊ का, क्योंकि कामधेनु गऊ का गोबर था, उसको लगा करके नाग लोक में नीचे चले गए
और उनका विष का प्रभाव नहीं हुआ और नागलोक से अपने कुंडल ले आए वो। तो ये बहुत बड़ा जो है गाय से संबंधित, जितना गाय का संरक्षण होगा, गांव की सेवा होगी, रक्षा होगी, उतना ही विसरण होगा। जितना आप गाय का शुद्ध देसी घी, अगर गाय का घी पाएंगे, गाय का दूध पिएंगे और गाय का जो है दही ग्रहण करेंगे, गोबर गोमूत्र का लेपन या पंचगव्य माध्यम से प्राशन करेंगे, उतना व्यक्ति विष से ऐसा पंचगव्य पीने वाला उसको विष भी नहीं काम करता है। इसलिए ये सब उपाय हैं ऐसा। और गो संवर्धन, गो संरक्षण, हर व्यक्ति को कम से कम एक गाय पालना चाहिए अगर सर्प से बचना है। अगर मान लिया जो प्राकृतिक सर्प हैं वो खतरा, इनसे कष्ट हो सकता है, इस प्रकार मैं बता रहा हूँ और इनको विशेष इनका प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। अगर चर्चा की जाए तो गुरुजी इस विषय पर कई घंटे बोल सकते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म करेंगे और गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों की, जो आप लोग बैठे हैं, सबकी शंकाओं का समाधान किया। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको नित्य प्रति ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।